खत्म हो गया है, वे दर दर भटक रहे हैं। एक 24 घंटे में 2 बार लालू से निशा करने के लिए दबाव हो जाते हैं। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और वो एनडीए में चले गए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो महागठबंधन के विरुद्ध बोलेंगे। स्वाभाविक है कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के विरुद्ध बोलेंगे और उनकी बात बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई भी पार्टी महागठबंधन में रहती है तो अन्य पार्टियों के साथ विचार विमर्श होता है, निर्णय लिए जाते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के आना जाना स्वाभाविक है। अब उसको एक गलत नज़र से देखना कि उनका कद छोटा हो गया है, ये बिल्कुल अनर्गल बात है। इसमें कोई दम नहीं है और ये बिल्कुल ऊँची राजनीति भाषा का प्रयोग है। सर, मौत मैसेज वाले में छूट दे दी गई है लोगों को या कार्रवाई तेज हो गई है, क्योंकि मामले बहुत कम आ रहे हैं, क्या? नहीं जी, नहीं, किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को और एक्साइज विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि हम लोगों का जो फोकस होना चाहिए, हम लोगों का जो काम है वो मुख्यतः जो लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं, या तो उसके निर्माता हैं या सप्लायर हैं या डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, तो हम लोग का फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि इस तरह का जो अवैध कमाई करता है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए, और न कि सिर्फ जो शराब पी करके घूमते हैं, तो उसके लिए तो हम लोगों के 84 चेक पोस्ट लगे हुए हैं, तो लोग पकड़े ही जाते हैं। लेकिन आखिर ये अवैध शराब आती कहाँ से, कहाँ बनती है? इस पर फोकस करने से सप्लाई लाइन को अगर हम लोग कम कर देते हैं और उनके अवैध कमाई को कम कर देते हैं तो इसके परिणाम बेहतर होंगे। सर, जहरीली शराब पर जो मुआवजा देने की बात है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? कितने लोगों को मिला है, कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं? पिछली बार हमने कहा था कि हमें 3 सप्ताह लगेंगे, लेकिन उसके पूर्व ही हम लोगों ने अब तक ये 32 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिए हैं, जो जहरीली शराब से जिनकी मृत्यु हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है। तो कई जिलों से रिपोर्ट आ गए हैं, तो अगले फेज़ में जितने लोगों को हम लोग सही पाएंगे कि उनकी मृत्यु हुई है और जो रिपोर्ट की समीक्षा कर लेंगे, तो फिर अगले चरण में हम लोग जितने इस तरह के केसेस हैं सभी में हम लोग टोटल नंबर कितना हो? करीब 200 होना चाहिए, 200 से कुछ कम होने चाहिए। तो ये 32 हो गया है। तो चरणबद्ध हम लोग जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी समीक्षा भी करनी पड़ती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं है। वैसे हमने पिछली बार भी स्पष्ट किया था कि वैसे केसेस में जहाँ जहरीली शराब से मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, वो भी अपना दावा पेश कर सकते हैं जिलाधिकारी के महोदय के सामने, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर उसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर सही पाया गया तो वैसे केसेस में भी हम लोग मुआवजा के बारे में निर्णय लेंगे। देखिए, अभी माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में आपको जवाब दे ही दिया है। प्रशासनिक कारणों से निर्णय लिए जाते हैं और इसी कारण से निर्णय लिए गए होंगे, और पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी पदस्थापन होगा नए, उसके बारे में सूचित किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।